जब हमें कोई परेशानी ना हो, हर प्रकार से हम सुखी हों और सच्चे मन से उस हालात में भी, सुख के समय भी मालिक से वो दुआ, वो याचना, वो प्रार्थना करते रहें, तो वो उस दुख की घड़ी में जो सुनने में शायद देर होती है, सुख की घड़ी में और ज़्यादा जल्दी सुनी जाती है। लेकिन काल का खेल ऐसा है कि इंसान जब सुखी होता है तो सब कुछ भूल जाता है, खुद ही सब कुछ बन जाता है, लापरवाह हो जाता है, अहंकारी हो जाता है और सोचता है कि खुशियां, ये सुख, ये हमेशा रहेंगे। लेकिन समय की बात है, जैसे पिछला वर्ष बीत गया, आगे ये वर्ष भी बीत जाएगा। समय बदलता रहता है, ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, हमारे शरीर पर, हमारे विचारों पर, हमारे जीवन पर उनका असर पड़ता है। उस बदलाव के साथ हम भी तो बदलते रहते हैं। बचपन गया, जवानी आई, जवानी गई, बुढ़ापा आया। जो ख्याल बचपन में थे जवानी में नहीं रहे, जवानी में थे वो बुढ़ापे में नहीं रहे, बुढ़ापे के जो ख्याल आए तो हमें पीछे का नहीं, अब तो आगे का दिखाई देता है। और कहते हैं कि इस जीवन में तो किया ही क्या, अब क्या करेंगे, अब तो हमारी उम्र नहीं रही करने की। और फिर आगे सोचने लगते हैं कि आगे अगर हमें जीवन मिला तो हम अगले जीवन में ये भूल नहीं करेंगे। लेकिन ये भूल और भ्रम इंसान का कभी मिटता ही नहीं। अगर यही समझ में आ जाए बात, तो कोई भी इंसान ना पाप कर्म करेगा, ना गलत रास्ते पे चलेगा, ना उसको दुख और कष्ट घेरेंगे। ये दुख कष्ट किसी और ने नहीं दिए, हमने स्वयं बनाए हैं हमारे लिए। कर्म की प्रधानता संसार में है। जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका कर्म का फल बनता है। प्रकृति ने सब चीजों को किसी न किसी मतलब के लिए बनाया है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो, मतलब ना हो, या उसका गुण ना हो। हर चीज गुण से भरी हुई है और उसका अर्थ भी है, महत्व भी है। लेकिन